हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। और आज मैं आप लोग के लिए लाया हूँ न्यू लेगेसी हाउस द्वारा लाई गई मूवी सीरीज रेजिडेंट इविल का फर्स्ट पार्ट का एक्सप्लेनेशन। तो अगर आपको वीडियो पसंद आती है वीडियो को लाइक करें और चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो शुरू करते हैं। तो मूवी के स्टार्टिंग में हमें एक बहुत ही सक्सेसफुल कंपनी अम्ब्रेला कॉर्प के बारे में बताया जाता है, जो कि कहने को तो फार्मास्यूटिकल कंपनी थी, पर असल में उसने एडवांस वेपन्स को बेच के इतनी सक्सेस हासिल की थी। यह बात सिर्फ कंपनी के हाई ऑफिशियल्स ही जानते थे और बाकी के एम्प्लॉयज़ इस बात से पूरी तरह अनजान थे। तभी सीन चेंज होता है और हमें दिखाया जाता है कि कोई अननोन पर्सन एक ग्रीन केमिकल को बहुत संभाल के बैग में रख रहा है और रखने के बाद वो कोई ब्लू केमिकल को वहीं फेंक कर चला जाता है, जिससे एक ब्लू गैस निकलती है जो एयर वेंट के द्वारा पूरे पूरे बिल्डिंग में फैलने लगती है। उसी समय कुछ एम्प्लॉय लिफ्ट में एंटर करते हैं और लिफ्ट अपने आप बंद हो जाती है। एंड लैब में यूज़ होने वाले डॉग्स उस गैस को जैसे ही स्मेल करते हैं वो भौंकना स्टार्ट कर देते हैं और बिल्डिंग में फायर अलार्म बजने लगता है और इमरजेंसी फायर सिस्टम भी एक्टिवेट हो जाता है। वहाँ पे खड़ी एक एम्प्लॉय कैमरे की तरफ देख के बताने की कोशिश करती है कि कोई आग नहीं लगी है। दूसरे लोग दरवाज़ा खोलने की कोशिश करते हैं, तभी उनमें से एक एम्प्लॉय बाकी को बताता है कि बिल्डिंग में कंप्लीट लॉकडाउन हो गया है। जो लोग लिफ्ट में फंसे होते हैं वो लिफ्ट से बाहर आने की कोशिश करने लगते हैं, जिसमें से एक फीमेल एम्प्लॉय पहले जाने की कोशिश में मारी जाती है। सीन चेंज होता है और हमें इस मूवी सीरीज़ के मेन लीड एलिस से इंट्रोड्यूस कराया जाता है, जो कि एक बिल्डिंग में अपनी आंखें खोलती है, पर उसे कुछ भी याद नहीं होता कि वो वहाँ पर कैसे आई और वो कौन है। वो उस बिल्डिंग में घूमना स्टार्ट करती है और उसे एक ड्रॉअर में गन्स मिलती हैं, पर वो सोचती है कि ये गन्स किसने रखी। उसे और घूमने पर एक फ़ोटो मिलती है जो कि किसी की शादी की फ़ोटो होती है। तभी उसे किसी के प्रेजेंस का एहसास होता है और तभी एक आदमी जिसका नाम मैट होता है वो एलिस को अपने साथ ले जाने लगता है और एलिस से कहता है कि वो उसे बचाने आया है। तभी कुछ सोल्जर्स वहाँ आते हैं और उन्हें अपने साथ ज़बरदस्ती एक ट्रेन में ले आते हैं। वहाँ उन्हें एक और आदमी बेहोश मिलता है जिसका नाम स्पेंस रहता है और उसे भी एलिस की तरह कुछ भी याद नहीं होता और वो अब भी उस फोटो में एलिस के साथ रहता है। स्पेंस को देखते ही एलिस को कुछ विजन्स आने लगते हैं। तभी वो सभी स्टेशन पे पहुंच जाते हैं। वहाँ एलिस मेन सोल्जर को गन पॉइंट पे लेकर उससे पूछती है कि ये सब क्या हो रहा है। तब मेन सोल्जर उन्हें बताता है कि उसकी कोई शादी नहीं हुई और वो उन्हें अम्ब्रेला कॉर्प ले जा रहे हैं, क्योंकि जो सुपर कंप्यूटर उस बिल्डिंग को रन करती है यानी कि रेड क्वीन, उसने पूरे बिल्डिंग में लॉकडाउन कर दिया है एंड सभी एम्प्लॉयज़ को मार दिया है और हमें उसे बंद करना है। उनके साथ एक हैकर भी होता है जो एक डोर को ओपन करता है। मेन सोल्जर्स अपने सबॉर्डिनेट्स को ऑर्डर करता है कि कुछ लोग उसके साथ आगे जाएंगे और कुछ सोल्जर्स मैट के साथ वहीं रुकेंगे। वो जैसे ही आगे बढ़ने लगते हैं तब तक सोल्जर्स और मेन सोल्जर एक रूम में एंटर होते हैं। तभी अचानक से डोर क्लोज हो जाता है और लेज़र वेपन स्टार्ट हो जाता है जो एक एक कर सभी सोल्जर्स को मारने लगता है। एलिस हैकर से कहती है कि जल्दी से डोर ओपन करो, पर हैकर कहता है कि इस डोर को रेड क्वीन ने बंद कर दिया है और उसे ओपन करना मुश्किल है। एक के बाद एक सोल्जर लेज़र से मारे जाते हैं और मेन सोल्जर भी एंड में मारा जाता है। हैकर गेट को ओपन तो कर देता है, पर वो बहुत लेट हो चुका था। अब उन्हें रेड क्वीन को ऑफ करना बहुत इम्पॉर्टेंट हो गया था। वो रेड क्वीन के मेन कंट्रोल रूम में पहुंचते हैं और उसे ऑफ करने लगते हैं, पर तभी रेड क्वीन वहां एक ह्यूमन फॉर्म में होलोग्राम के ज़रिए उनके सामने आ जाती है और उन्हें वार्निंग देते हुए कहती है कि अगर उन्होंने इसे बंद कर दिया तो वो भी यहीं फंस जाएंगे। तभी उससे एलिस पूछती है कि उसने बिल्डिंग के सारे एम्प्लॉयज़ को क्यों मार दिया, जिस पे रेड क्वीन जवाब देती है कि किसी ने पूरी बिल्डिंग में टी वायरस को फैला दिया है और उस वायरस को बिल्डिंग में ही कैप्चर करने के लिए मैंने पूरी बिल्डिंग को लॉक कर दिया एंड सभी एम्प्लॉयज़ को मार दिया, क्योंकि वो भी उस वायरस से इन्फेक्ट हो चुके थे और ये वायरस इतना ख़तरनाक है कि पूरे वर्ल्ड को ख़त्म कर सकता है। तभी हैकर रेड क्वीन को शट डाउन कर देता है। रेड क्वीन के बंद होते ही पूरी बिल्डिंग अनलॉक हो जाती है और जगह जगह दरवाजे खुलने लगते हैं। सीन चेंज होता है और हमें बाहर वेट कर रहे एक मेल एंड एक फीमेल सोल्जर जो कि मैट के साथ थे उनको दिखाया जाता है। उस फीमेल सोल्जर यानी कि जिसका नाम रेन होता है, उसे कुछ आवाज़ आती है और वो चेक करने जाती है। तभी उस पर एक ज़ॉम्बीफाइड फीमेल एम्प्लॉय हमला कर देती है जो कि डोर ओपन होने की वजह से बाहर आ गई थी। रेन को नहीं पता था कि वो फीमेल एम्प्लॉय वायरस से इन्फेक्ट हो चुकी है और वो रेन को बाइट कर लेती है।
तभी वो दूसरा मेल सोल्जर वहाँ आता है और रेन को उस ज़ॉम्बीफाइड फीमेल एम्प्लॉय से दूर करता है और रेन उसे शूट करके मार देती है। तभी एलिस, स्पेंस और हैकर वहाँ आते हैं और रेन उनसे पूछती है कि हमारे बाकी के साथी कहाँ हैं, जिस पे वो हैकर रेन को बताता है कि वो सब लेज़र वेपन से मारे जा चुके हैं। तभी इन सभी को हर डायरेक्शन से ज़ॉम्बी घेर लेते हैं एंड ये सभी अपनी जान बचाने के लिए उन सभी ज़ॉम्बीज़ को शूट करने लगते हैं, पर इसका कोई फ़ायदा नहीं होता और वो ज़ॉम्बीज़ फिर से इनकी तरफ बढ़ने लगते हैं। वहाँ से भागने के लिए ये सभी एक ब्लास्ट कर देते हैं और भागने लगते हैं, पर उस एक मेल सोल्जर्स को ज़ॉम्बीज़ पकड़ लेते हैं। बाकी सब वहाँ से भाग जाते हैं। एलिस, जो कि ब्लास्ट के बाद उन सभी से अलग हो गई थी, वो बाहर जाने का रास्ता खोजने लगती है। तभी उसके सामने ज़ॉम्बीफाइड डॉग्स आ जाते हैं। एलिस उनसे बचने के लिए एक रूम में घुस जाती है, पर वहाँ पे ऑलरेडी एक ज़ॉम्बी रहता है जो एलिस पे हमला कर देता है। एलिस उससे बचने के लिए उसे मारती है, पर एलिस भी कंफ्यूज रहती है कि वो इतनी पावरफुल कैसे है। एलिस उस ज़ॉम्बीफाइड मेल एम्प्लॉय के पास से गन ले लेती है, पर तभी वो ज़ॉम्बीफाइड डॉग्स उस रूम में घुस जाते हैं और एलिस उन्हें शूट करके मार देती है। तभी एलिस को याद आता है कि वो तो अम्ब्रेला कॉर्प की सिक्योरिटी ऑफिसर थी। सीन चेंज होता है और हमें मैट दिखाया जाता है जो कि एक रूम में कुछ ढूंढ रहा होता है। तभी वहाँ पे एक ज़ॉम्बीफाइड लड़की आ जाती है जो मैट पर हमला कर देती है। एलिस वहाँ टाइम पे आकर उसे बचा लेती है। तब मैट एलिस को बताता है कि यह लड़की उसकी सिस्टर है एंड ये और मैट मिलकर अम्ब्रेला कॉर्प के इलीगल बिजनेस के खिलाफ एविडेंस इकट्ठा कर रहे थे ताकि अम्ब्रेला कॉर्प के इलीगल कामों को रोक सकें। मैट कहता है कि इस काम में मेरी बहन की हेल्प कोई सिक्योरिटी ऑफिसर भी कर रही थी, लेकिन किसी ने पूरी बिल्डिंग में टी वायरस को फैला दिया और बिल्डिंग में मौजूद सारे एम्प्लॉय ज़ॉम्बी में बदल गए। पर मैट को यह नहीं पता था कि एलिस ही वो सिक्योरिटी ऑफिसर है जो उसकी बहन की हेल्प कर रही थी। इस बात को एलिस भी मैट को नहीं बताती कि वही सिक्योरिटी ऑफिसर है। सभी लोग चारों तरफ से ज़ॉम्बी से घिरे हुए होते हैं। तब एलिस उन्हें आइडिया देती है कि उन्हें रेड क्वीन से हेल्प लेनी चाहिए, क्योंकि वही एक है जो उन्हें वहाँ से बाहर निकालने का रास्ता बता सकती है। वो सभी रेड क्वीन के मेन कंट्रोल रूम में जाकर उसे फिर से एक्टिवेट कर देते हैं। रेन रेड क्वीन से पूछती है कि शूट करने के बाद भी ये ज़ॉम्बीज़ क्यों नहीं मर रहे हैं, जिस पे रेड क्वीन कहती है कि उन्हें सिर्फ हेड पे ही शूट करने से मारा जा सकता है, क्योंकि वायरस पूरे बॉडी में पावर प्रोवाइड करती है बट ब्रेन में उसका उल्टा असर हो जाता है। एलिस रेड क्वीन से वहाँ से बाहर जाने का रास्ता पूछती है और रेड क्वीन उन्हें अंडरग्राउंड का एक रास्ता बता देती है, पर कहती है कि वो उनमें से इन्फेक्टेड लोगों को बाहर नहीं जाने देगी। वो सभी जैसे ही अंडरग्राउंड रास्ते पे जाने लगते हैं तभी वहाँ पे भी ज़ॉम्बीज़ अटैक कर देते हैं। हैकर उन सभी ज़ॉम्बीज़ को रोकने लगता है बट वो भी इन्फेक्टेड हो जाता है, जिस पे एलिस रेन से उस हैकर को बचाने के लिए कहती है, लेकिन इन्फेक्टेड होने के कारण रेन का निशाना सही नहीं लगता। तब एलिस रेन से गन लेकर शूट करती है और उसका निशाना बिल्कुल सटीक लगता है, पर वो हैकिंग ऑफिसर बिल्कुल ज़ॉम्बीज़ के बीच फंस चुका था और वो बाकी सबको वहाँ से जाने के लिए कहता है। बाकी सब ना चाहते हुए भी वहाँ से चले जाते हैं। तब एलिस को याद आता है कि इस वायरस का तो एंटीडोट भी है जिससे वो रेन की जान को बचा सकती है। पर जब एलिस उस एंटीवायरस वाले रूम में जाकर चेक करती है तब वहाँ उसे वो एंटीवायरस नहीं मिलता। मैट तभी एलिस से पूछता है कि उसे कैसे पता कि वायरस एंड एंटीवायरस कहाँ रहता है। तब एलिस सभी को सच बताती है कि वो वही सिक्योरिटी ऑफिसर है जो मैट की बहन की हेल्प करने वाली थी। तभी स्पेंस को भी याद आता है कि वो वही अननोन पर्सन है जिसने एंटीवायरस को चुराया था एंड वायरस को पूरे बिल्डिंग में फैला दिया था। और जब वो ट्रेन में एंटीवायरस को छुपाने लगा था तब वहीं पे वो बेहोश हो गया था और तभी वहीं पे सोल्जर्स को स्पेंस मिला था। एलिस को तभी स्पेंस पे शक होता है और वो गन को लेने जाती है, पर स्पेंस वो गन उठा के उन्हें गन पॉइंट पे ले लेता है और एलिस को उसके साथ जाने के लिए कहता है, पर एलिस उसे मना कर देती है। पर तभी वहाँ एक ज़ॉम्बीफाइड फीमेल आकर स्पेंस को काट लेती है। स्पेंस उस ज़ॉम्बीफाइड फीमेल को मार कर उन सभी को उस रूम में बंद करके चला जाता है और वो उसी जगह जाता है जहाँ उसने एंटीडोट को छुपाया था, यानी कि ट्रेन में। स्पेंस जैसे ही एंटीडोट को लगाने लगता है तभी उस पर एक म्यूटेंट ज़ॉम्बी जिसे अम्ब्रेला कॉर्प ने बनाया था, जो जितना इंसानों का खून पीता है उतना ही पावरफुल बन जाता है, स्पेंस पे हमला कर उसे मार देता है। बाकी सब ये मॉनिटर पे देख रहे होते हैं। तब एलिस रेड क्वीन से रिक्वेस्ट करती है कि वो दरवाज़ा खोल दे और उन्हें वहाँ से जाने दे, पर रेड क्वीन कहती है कि वो रेन को मार दे क्योंकि वो इन्फेक्टेड है, तभी वो डोर खोलेगी, पर एलिस उसे ये करने से मना कर देती है। तभी रेड क्वीन ऑफ हो जाती है और डोर ओपन हो जाता है और ये उसी हैकर ने किया था जो जैसे तैसे बच गया था। वो सभी ट्रेन की तरफ जाते हैं जहाँ पे एंटीडोट था
और वहाँ से निकलने लगते हैं। तभी वो म्यूटेंट भी इनके पीछे आ जाता है और सभी पर हमला करने लगता है और एलिस को उससे लड़ना पड़ता है। तभी रेन भी ज़ॉम्बी बन जाती है क्योंकि एंटीडोट लगाने में बहुत देर हो गई थी और वो मैट पर हमला कर देती है। मैट बचने के लिए रेन को हेड पे शॉट देकर मार देता है और तभी एलिस भी उस म्यूटेंट को ट्रेन से गिराकर मार देती है। मैट और एलिस दोनों जैसे उस मेंशन पे पहुंच जाते हैं, तभी इन दोनों पर कुछ लोग हमला कर इन्हें पकड़ लेते हैं और बेहोश कर देते हैं और फिर सीन चेंज होता है और एलिस को होश आता है। तब वो कहीं पर स्ट्रेचर पे बंदी होती है और वो वहाँ से जैसे तैसे करके बाहर निकलती है और देखती है कि पूरी सिटी में तबाही मच गई है, यानी कि वो टी वायरस पूरे सिटी में फैल चुका है। एंड ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। इसके बाद के पार्ट्स भी आपको जल्दी देखने को मिलेंगे, तो तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड।